All right. Let's write down this aim of the experiment to determine the dissociation constant of oxalic acid by pH metric titration. What is oxalic acid? किसी को मालूम है फॉर्मूला? Oxalic acid is COH COH. C2H2O4. हाँ यहाँ पे ये दिस अ बेटर वे ऑफ राइटिंग COH COH. इट्स अ डाई बेसिक एसिड, इसमें दो H प्लस है, राइट? तो जब आप उसको एक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, पहले में इट विल लूज वन H प्लस एंड इट विल फॉर्म अ मोनो आयन. दूसरे केस में क्या होगा? इट विल लूज बोथ द H प्लसेस एंड इट विल फॉर्म अ डाई आयन. So both this equilibrium will have, this will be called pKa1 and this will be called pKa2 or Ka1 Ka2. So we need to find out the dissociation constant of oxalic acid. So how many answers should you get? Do, because you're going to find out Ka1 and you're going to find out Ka2 using pH metric titration. So now let's first of all let's talk about how a pH meter looks like. This is how a pH meter looks like. This is your on off button. This is the temperature. तो आप रूम टेम्परेचर में सपोज आज 25 डिग्री है तो यू विल एडजस्ट इट टू 25 डिग्री. And the electrode for this is called glass electrode. तो ग्लास इलेक्ट्रोड, पता नहीं आप लोगों ने एनालिटिकल वगैरह पे ग्लास इलेक्ट्रोड की है क्या? नहीं सर, ग्लास इलेक्ट्रोड नहीं की। ठीक है, कोई नहीं, अभी सेकेंड सेमेस्टर में फिजिकल में भी हम लोग वहां पे भी करने वाले. So glass electrode is some kind of electrode which can detect the change in concentration of H plus. तो यहाँ पे आपका ये ग्लास इलेक्ट्रोड है, ये ऐसा ग्लास होता है एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू योर, इसका कनेक्शन पीछे है एंड डायरेक्टली यू विल बी एबल टू रीड द वैल्यू ऑफ द पीएच. तो आप क्या करेंगे, आप दिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टेक अ बीकर, उसमें आप कोई भी सॉल्यूशन जिसका आपको पीएच निकालना है वो लेंगे, देन यू विल insert the glass electrode. Again the glass electrode has to be dipped. जो निचला पार्ट है, जो आपका ये जो पार्ट है ग्लास इलेक्ट्रोड का, जो निचला पार्ट है वो आपके सॉल्यूशन में डिप हुआ होना चाहिए. एंड वंस यू डिप दिस, यहाँ पे आपको डायरेक्टली पीएच वैल्यू आ जाएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. इज ओके? जी सर। यस सर। तो किसी को याद है कंडक्टोमेट्रिक में हम लोग ने कैलिब्रेशन कैसे किया था? एक नॉब था, उसको हम लोग ने घुमा के 1 मिलीमो किया था, याद है? यस सर। पीएच मेट्री में हम लोग कैलिब्रेशन कैसे करते हैं? वी टेक अ सॉल्यूशन जिसका पीएच आपको मालूम है. सपोज एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 4. सपोज मुझे मालूम है कि ये जो सॉल्यूशन है, लेट्स कॉल दिस सॉल्यूशन ए, इसका पीएच कितना है? इसका पीएच कितना है? 4. ओ। आई नो दिस. तो जब मैं ग्लास एक ये बीकर लूंगा, इसमें ये सॉल्यूशन लूंगा, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिया और इसमें मैंने ग्लास इलेक्ट्रोड डिप किया, यहाँ पे क्या दिखना चाहिए? 4। यहाँ पे 4.00 दिखना चाहिए, करेक्ट? 4.00 की जगह 3.99 हुआ तो चलेगा, 4.01 हुआ तो चलेगा, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए. अगर यहाँ पे 5.15 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो, ये जो सेटअप है सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो सॉल्यूशन है इसका पीएच 4 है. इसका पीएच 4 है तो यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए? 4। 4 दिखाना चाहिए.
तो हम लोग क्या करते हैं कैलिब्रेशन में, व्हाट वी डू इज वी टेक अ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं? 0.05 मोलार पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। एक सेकेंड, ये सॉल्यूशन का नाम याद रखो। कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। ये सॉल्यूशन देखो, कोई पढ़ो इसको। सॉल्यूशन का नाम क्या है? 0. पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट पोटेशियम। हाँ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या कॉन्सेंट्रेशन? 305 मोलार। हाँ, 0.05 मोलर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच 4 होता है। हमको ये पहले से मालूम है। तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे बोलो? आप क्या करेंगे, एक बीकर में पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लेंगे 0.05, उसको कनेक्ट करेंगे, उसको सॉल्यूशन लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। यहां पे क्या दिखना चाहिए? 4. 4 दिखना चाहिए। अगर 4 नहीं होता है, प्लीज रिमेंबर यू कैनॉट चेंज दिस, बिकॉज आप टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहे हो, राइट? सो you take a screwdriver and you can move these two so that you change this, so that this changes to 4. Is this clear? यस सर। Okay, now I'll tell you something that is not given in your book. If you want to do real, now this is TYBSC, तो आपने एक बफर एक सॉल्यूशन लिया जिसका पीएच क्या था? 4 था, उसको एडजस्ट किया, आपने बोला कि ये पीएच मीटर मेरा स्टैंडर्डाइज हो गया। एक्चुअली ये पीएच मीटर स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है फॉर द रियल पर्पज। फॉर टीवाई पर्पज ये हो गया। रियल पर्पज में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक 2 सॉल्यूशंस। एक का पीएच जो है या 3 या 4 होगा, जैसे 4 बोला। दूसरा सॉल्यूशन जो है पीएच जो है 7 होता है। तो आप क्या करते हो, पहले 4 में डाला, इसको 4 किया। 4 में अभी नहीं, तो आपका सवाल ये था कि अब मैं इसको ऐड करूंगा कि इसको जोड़, इसको इसको करूंगा या इसको करूंगा या दोनों को करूंगा, या दैट इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन, राइट? जब मैंने कहा कि पीएच 4 नहीं हो रहा था, तुम या तो इसको एडजस्ट करो या तो एडजस्ट करो, तो तुम्हारे पास ये सवाल आता है कि आप सर दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करूं या एक को ज्यादा एडजस्ट करूं। दैट्स अ क्वेश्चन, करेक्ट? Yes, sir. तो रियल लाइफ में हम लोग करते क्या है, यू टेक एक्चुअली 2 सॉल्यूशंस। पहले 4 में डालते हैं, इसको एडजस्ट करके देखते हैं, 4 आ गया, उसके बाद उसको इलेक्ट्रोड को निकालते हैं, फिर 7 में डालते हैं। आई एम टेलिंग यू 100% ऑफ द टाइम यहां पे हम लोग 7 नहीं दिखते, 7 नहीं दिखते। इसका मतलब ये कि तुम्हारा पीएच मीटर स्टैंडर्डाइज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। हुआ ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको 7 करते हैं बाय एडजस्टिंग दीज टू। फिर 7 के बाद हम लोग दोबारा वापस 4 में आते हैं। तब तक हम लोग को क्या पता चलता है, क्योंकि ये हिल गया है इसलिए अब 4 नहीं दिख रहे। सो यू हैव टू कीप प्लेइंग विद दीज 2 सॉल्यूशंस, यू नो। एंड में इट टेक्स अ, इट रियली इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। एट द एंड ऑफ इट आपको क्या पता चलेगा, जब इसमें डालो तो 7 आते, इसमें 4 आएगा, जब इसमें डालो तो 7 आ गया। नाउ योर पीएच मीटर इज स्टैंडर्डाइज्ड। इज दिस क्लियर? ठीक है। लेकिन टीवाईबीएससी में आर लाइफ इज मच मोर सिंपलर। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पीएच मीटर लिया, उसमें 0.05 पोटेशियम मोलर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट डाला, और उसमें 4 आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि वेरी गुड, तुम्हारा पीएच मीटर क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। समझ में आया? इज ओके? यस सर। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आप टाइट्रेशन करने वाले हैं। सो व्हाट यू डू इज यू टेक 10 ml of oxalic acid in a beaker. You add 40 ml of water. Why do you do this?
इलेक्ट्रोड को कंप्लीटली डीप करने के लिए। वेरी गुड। कम से कम तेरे को याद है कि पिछले बार हम लोग ने क्या बोला था। ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग पानी इसलिए डालते हैं ताकि ऑक्जेलिक एसिड जो, क्योंकि 10 ml जो लोगे ना बेटा, आपका 10 ml में तुम्हारा इलेक्ट्रोड डिप होगा नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर हम लोग 50 ml से क्यों नहीं लेते, क्योंकि 50 ml लिया तो ये नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 50 ml लिया तो जो तुम्हारा टाइट्रेशन है लंबा होगा छोटा होगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ केमिकल्स। दैट्स व्हाई वी डू इट विथ 10 ml। आया समझ में? सो यू टेक 10 ml ऑफ दिस ऑक्जेलिक एसिड, एड सम वाटर, एंड उसका पीएच निकाला। नाउ लेट मी गो टू योर ऑब्जर्वेशन टेबल। ये देखिए, ये रीडिंग कैसे लेगा? ये रीडिंग कैसे आएगा? सर इनिशियल रीडिंग रहेगा। यानी यहां पे आपने सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड लिया, उस पे NaOH नहीं ऐड किया। नहीं ऐड किया, उससे जो पीएच आएगा वो यहां पे आएगा। सेकेंड में आप क्या करेंगे, यू विल ऐड 0.2 ml ऑफ दिस। उसको अच्छे से एक मैग्नेटिक स्टरर और नीडल यूज करके आपको मिक्स करेंगे। ध्यान रहे, रीडिंग लेने से पहले तुम मैग्नेटिक नीडल को, स्टरर को बंद करके रीडिंग लोगे, ऐसे घूमता घूमता रीडिंग नहीं लोगे। एक बार मिक्स हो गया है उसके बाद आपने मैग्नेटिक स्टरर को ऑफ किया, उसके बाद जो रीडिंग आएगा वो क्या आएगा, वो वैल्यू आपका क्या होगा, हम लोग उसको यहाँ पे भरेंगे। ये तो ये रीडिंग आप भर सकते हो। यस सर। यानी आपने क्या किया, टाइट्रेशन करते गए, 0.2 ऐड करते गए, ये 4 तक आएगा, 5 तक आएगा, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा सोल्यूशन लिया है। आपके ये भर गए, ये हो गया। इज इज ओके? Yes, sir. नाउ लेट मी टेल यू दी कैलकुलेशन पार्ट। आप क्या करेंगे, इन जनरल पीएच वैल्यू विल इंक्रीज इन जनरल। हाँ, यानी pH2 pH1 से ज्यादा होगा। बड़ा होगा। तो यहां पे आप जब डेल्टा निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करके माइनस करके यहां पे डाल देंगे। ये नंबर इससे इसको माइनस करेंगे तो यहां पे डालेंगे। ये नंबर कैसे आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। लेकिन आप यहां पे देखेंगे कि कभी कभी इतना भी नहीं होता है, कभी ये छोटा होता है कभी ये बड़ा होता है, तो तभी भी माइनस करेंगे। जस्ट ये माइनस यहां से हटा देंगे। ये वैल्यू हो गया, ये कॉलम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। ये कैसे भरेंगे, ये कैसे भरेंगे? ये आपका V है, आप इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। सर सबका या सेम रहेगा। सबका सेम रहेगा क्योंकि आपने हर बार 0.2 डाला है। ओके, you will divide this by this because I have taken only the positive value and this is always positive, this number will be positive। और ये नंबर कैसे आएगा, मीन विल बी I'll add these two and divide by 2, I'll add these two divide by 2, I'll add these two divided by 2। ये टेबल, इज इट क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इस टेबल में? नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ 2 ग्राफ्स। पहला ग्राफ जो है, यू आर गोइंग टू प्लॉट this versus this। Again we will talk more about this in the theory lectures। आपको ग्राफ ऐसे दिखेंगे। Now look here, what is your y axis? देखो y axis क्या है, pH। x axis क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो यहां पे आप देखेंगे कि you will get actually basically 2s, एक ऐसा एक s, एक ऐसा एक s। रियल एक्सपेरिमेंट में इतना साफ दिखता नहीं है, लेकिन नाउ वी विल नॉट डू दिस पार्ट, ये अभी यहां नहीं। आप यहां पे क्या करने वाले हो, सिर्फ ऐसे ग्राफ बनाने वाले हो, यानी यू हैव दिस पॉइंट्स एंड जस्ट जॉइन देम।
You don't know where to draw this line. You don't know where to draw this line. So don't draw this right now. Is this clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अभी आप सेकेंड ग्राफ प्लॉट करेंगे डेल्टा पी एच बाई वी versus mean v. Now if you go up, you will see this. This is the graph of this versus this. Okay? इसमें ग्राफ आपको कैसे मिलेगा? You will draw ऐसे ग्राफ ऐसे बनेगा. पहले थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, then you will get one increase, one peak like this and one peak like this. Then what you have to do is हर एक peak का, again this is mean v, right? याद है? What is my x axis? Mean volume. देखो, Volume. mean volume, not volume. Volume is this. This is mean volume. देखो मेरे x axis क्या है? मीन वॉल्यूम. तो आप क्या करेंगे, यहां से लाइन नीचे खींचो, लेट्स कॉल दिस v1. दूसरे से लाइन खींचो, लेट्स कॉल दिस v2. v1 और v2 निकल गया. ओके. सपोज यहां पे वैल्यू 4.5 आया. 4.5 यूनिट क्या होगा? ml. ml. ये 4.5 नहीं आएगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं. लेट्स कॉल दिस, ये जो नंबर है 7.2 आया. 7.2 ml. तो आप क्या करो, v1 को डिवाइड बाई 2 करो. तो क्या आ गया? v1 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5. 2.25. ओके. तो पहले ग्राफ पे वापस जाओ. 2.25 ml जहां पे है वहां से एक लाइन ऊपर खींचो. आया समझ में? और वहां से एक पैरेलल खींचो along x axis. This is your pKa1. ओके. दूसरे में आप क्या करो, v2 माइनस v1 करो और उसको डिवाइड बाय 2 करो. कर सकते हो? और वो नंबर पे आप एक लाइन ऊपर खींचो और उस नंबर पे आप एक लाइन यहां पे खींचो. दिस इज योर pKa2. समझ में आ गया? ये लाइन कहां से खींचना है, समझ में आ गया? इज ओके? Yes, sir. Yes, ओके. sir. बस उतना सही है. तो यू राइट डाउन योर pK1 of oxalic acid is this and pK2 of oxalic acid is this.